हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है लूसेंट बुक है जीके का, उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर जो है हमारा इतिहास है, तो इतिहास को हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास से। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत को, फिर मध्यकालीन पढ़ेंगे, फिर आधुनिक पढ़ेंगे। प्राचीन भारत। सबसे पहला नंबर पॉइंट है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब जो प्राचीन भारत था उसका इतिहास हम लोग को प्राप्त होता है, तो किसी से प्राप्त होता है उसी का स्रोत हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से होती है। कौन कौन स्रोत हैं? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। मतलब ये सब चीज़ों से जो है हमारा इतिहास को, भारतीय इतिहास जो है उसको बनाया गया है। इससे जो है साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ है, सबूत प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर भारतीय इतिहास का निर्माण किया गया है। अब धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हमारा धर्म ग्रंथ है, तो नंबर 1 में धर्म ग्रंथ से पढ़ते हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है, जिसके संकलन में रचनाकार महर्षि कृष्णदेव वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद है। इस तरह से अब इस वेद को जो डिवाइड किया गया है उसमें पहला क्या है? ऋग्वेद है, तो हम लोग ऋग्वेद को पढ़ेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूत्रों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्यु कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। देखिए यहाँ सावित्री जो इस्तेमाल किया, कहा कि 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, यानी सूर्य के लिए कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। उसके बाद 9वें मंडल में देवता यानी सोम देवता का उल्लेख किया गया है।